Hello everyone. Today I will going to start the new chapter. This is the tissue from class 9 of CBSE. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे टिश्यू के बारे में। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था सेल्स के बारे में, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ सेल, और उसके 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो को कवर किया था क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टिश्यू। तो अगर आपको साइंस के सारे वीडियो रिविजन्स वीडियो एक ही चैनल पे चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर समझने में दिक्कत हो या फिर आपका कोई डिमांड हो कि इस चैप्टर में बनाना है वीडियोस, इस चैप्टर में चाहिए वीडियोस, तो ज़रूर कमेंट करें। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया चैप्टर दैट इज़ द टिश्यू। तो मैंने बताया था कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था पिछले वाले चैप्टर्स में कि एक जो ह्यूमन बॉडी या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक से बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक से बने होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, लाइफ को दर्शाता है, लाइफ को दिखाता है, इट रिप्रेजेंट द लाइफ। उस लाइफ को किस चीज़ से बना हुआ, वो लाइफ किस चीज़ से बना हुआ, मतलब वो जो पूरा ऑर्गेनिज्म है किस चीज़ से बना हुआ है, छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। और ये छोटे सेल्स क्या होते हैं, उस लाइफ का यूनिट कहलाता है। ओके, अब ये यूनिट जो है आपस में जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। ये आपस में मिलकर फॉर्म करते हैं टिश्यू। और ये जो टिश्यू है ये एक स्पेसिफिक फंक्शंस करता है। टिश्यू क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, या पर्टिकुलर फंक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। अब जब ये टिश्यू आपस में मिलते हैं तब ये बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ये ऑर्गन क्या होता है, जब आपस में मिलते हैं, जैसे ऑर्गन का नाम क्या हो गया, जैसे हम लोग का हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो ये ऑर्गन्स हो गए। अब ये ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तब हम लोग का बनता है ऑर्गन सिस्टम। मीन्स जैसे हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम लोग देखते हैं हार्ट के साथ साथ वेसल्स भी आते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आती है, वेन्स आती है, तो ब्लड भी आते हैं। ये सब मिलजुल कर क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है मिलकर क्या बनाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, मतलब एक पूरा का पूरा ह्यूमन या एनिमल या फिर प्लांट्स को बनाता है। तो ये बॉडी फॉर्म होता है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो बात देखेंगे वो है टिश्यू के बारे में। तो टुडे जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टिश्यूज़ के बारे में। तो बाकी का चीज़ रब करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देख लेते हैं कि टिश्यू को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे, या हम लोग टिश्यू, व्हाट डू मीन बाय द टर्म टिश्यू। तो अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ग्रुप ऑफ सेल होगा। पहली बात तो ये ग्रुप ऑफ सेल होगा। दूसरा चीज़ क्या है, जो कि एक साथ काम करेगा। और क्या काम करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, मतलब सेम टाइप ऑफ फंक्शन करेगा। ये नहीं कि एक टिश्यू है कार्डिक टिश्यू, तो कार्डिक टिश्यू में कोई एक ब्रीदिंग में काम कर रहा है, तो कोई एक सर्कुलेशन में काम ले रहा है, कोई एक एक्सक्रेशन में ले रहा है। ऐसा नहीं, एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तब जाके हम लोग उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं टिश्यू 2 तरह के होते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें प्लांट के बारे में तो प्लांट का टिश्यू थोड़ा एनिमल से अलग होता है। तो प्लांट्स के जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, और इसमें जो है ना, मतलब डिवाइडिंग कैपेसिटी एनिमल से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो प्लांट्स में हम लोग देखें, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मेनली 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब वो टिश्यू होते हैं जिनका डिवीज़न जो है ना अनलिमिटेड होता है। क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। मीन्स इसका जो सेल का डिवीज़न है कभी भी रुकेगा नहीं, मतलब ये हमेशा ग्रो करते रहेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं ट्री बहुत बड़े होते हैं, देखते हैं ना, ट्री का हाइट कभी कमता नहीं है, कभी मतलब रुकता नहीं, वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि हम लोग में नहीं होता है। सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब जो कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, नो डिवाइड, मतलब थोड़ा सा भी नहीं करेगा, नो डिवीज़न एट ऑल, नो डिवीज़न एट ऑल, मतलब ये किसी तरह का कोई डिवीज़न में पार्टिसिपेट ही नहीं लेगा। तो इसीलिए इसको परमानेंट बोला गया। पर मतलब परमानेंट है, मतलब ये किसी भी तरह का डिवीज़न तो करेगा नहीं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है,
ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही इनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन के लिए जाना जाता है, यह काम करता है, इसीलिए इसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन वो करते रहेगा लाइफ टाइम, जब तक भी वो रहेगा, लेकिन वो डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेड अप ऑफ इमेच्योर सेल। इमेच्योर सेल मतलब कभी भी मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। या अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मतलब डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा, मतलब तो एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करेगा, तो ये तो फिर डिवाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसको लोग बोलते हैं इमेच्योर टाइप ऑफ सेल्स या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, जो कि जिसका जो डिवीज़न है कभी स्टॉप नहीं होगा। नेक्स्ट, सेल वॉल इज़ थिनर। इनका सेल वॉल इसीलिए थिन होता है क्योंकि जो परमानेंट होते हैं उनका सेल वॉल बहुत थिक होता है एट कॉर्नर या साइड में, लेकिन इसका थिन होता है क्योंकि ये डिवीज़न के स्टेज में होते हैं। और नेक्स्ट, इसका जो न्यूक्लियस होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब बड़ा होता है, लार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको हमेशा काम करना पड़ता है, डिविजन्स करना पड़ता है। तो डिवीज़न करते समय क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो बड़ा होगा तभी तो अच्छे से डिवाइड कर पाएगा। द सेल्स ऑफ मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। ये जो सेल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमेशा होते रहते हैं विद ए डेंस साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है क्योंकि इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत पड़ती है सेल डिविजन्स के दौरान, तो सारा इसमें होता है। इसलिए डेंस साइटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, सेल वॉल थिनर होते हैं, इसके बाद इमेच्योर या अनडिफ्रेंशिएटेड टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। अब अगर इनका टाइप्स देखें तो टाइप्स इनके जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस। 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एक होता है लैटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ होता है? एपिकल मतलब क्या पता चला, एपेक्स में, मतलब रूट और शूट के एपेक्स में, मतलब जो एकदम एंड होता है उसके या टिप में हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है कि अब सबसे रूट्स का एकदम नीचे वाले भाग में टिप में है और शूट का मतलब स्टेम का सबसे ऊपर वाले भाग में है, तो ये क्या करेगा, लंबाई बढ़ाएगा। मतलब ये क्या करेगा, लंबाई बढ़ाएगा। ये रूट्स की लंबाई बढ़ाएगा, शूट की लंबाई बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, एक रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट में होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट में होता है। दोनों ही लेंथ को बढ़ाने में या हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स यहाँ काम करता है। नेक्स्ट क्या हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ये प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड। मतलब इंटरनोड क्या होता है, जैसे कि या बेस क्या होता है लीफ का, जैसे यहाँ पर ये निकल रहा है, तो जैसे ये वाला ना, जैसे हम लोग शुगर कैन में देखते हैं जहाँ से लीव्स निकलता है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और नोड के बीच वाला जो गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड में ये प्रेजेंट होता है, या नहीं तो जैसे कि पत्ता यहाँ से निकल रहा है तो पत्ता का जो ये बेस हो गया, मतलब नीचे वाला पोर्शन पत्ता के ठीक जहाँ पत्ता लगे रहते हैं, लीफ जहाँ लगे रहते हैं उसके बेस वाले पोर्शन में ये पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका फॉर्मेशन क्या, इसका काम क्या होता है, तो ये मेनली ग्रास फैमिली में होता है और ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में पार्टिसिपेट करता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाता है इसका। नेक्स्ट होता है लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, ये रहता है लैटरल नाम से पता चल रहा है, तो ये स्टेम के लैटरल साइड में होगा, ये रूट्स के लैटरल साइड में होगा। मतलब ये रूट्स, ये स्टेम हो गया, इस लैटरल साइड में होगा, ये साइड में है। तो ये क्या करेगा, इधर ग्रोथ करवाएगा, मतलब थिकनेस को बढ़ाएगा। इसका काम क्या है, थिकनेस को बढ़ाना। जितना भी पेड़ मोटा हो उससे ज़्यादा थिकनेस उसको करवाएगा। तो ये क्या करेगा, टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, या गर्थ का थिकनेस बढ़ाएगा। गर्थ मतलब इसका जो डायमीटर है उसका थिकनेस को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, तो परमानेंट टिश्यू एक तरह का ऐसा टिश्यू होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होता है इनका, लेकिन ये सेल क्या करते हैं, इनका एबिलिटी जो होता है डिवाइड होने का वो लूज़ कर जाते हैं, मतलब अब वो डिवाइड के स्टेज में नहीं रह जाते। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है इसको हम लोग कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें 2 मेन जो कैटेगरीज है, ब्रॉड कैटेगरीज, वो है एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब जो कि ओनली 1 टाइप ऑफ सेल से बने होंगे। याद रखना है, सिंपल मतलब जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब सिंपल जो एक तरह का सेल से बने होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और उनका फंक्शन सेम तो फंक्शन होगा ही। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ये प्लांट्स में होते हैं 3 तरह के, एक पैरेन्काइमा होता है, एक कॉलिनकाइमा होता है, एक स्क्लेनकाइमा होता है। तो पैरेन्काइमा मीन्स फोटोसिंथेटिक बोल सकते हैं, पी से पैरेन्काइमा, पी से फोटोसिंथेटिक, मतलब इसमें क्लोरोफिल भी होगा। तो ये क्या होता है कि एक अनस्पेशलाइज्ड लूजली पैक्ड होता है, मतलब इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता है। दूसरा चीज़ है कि इनका जो सेल वॉल होता है बहुत थिन होता है और इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं।
तो इसलिए लूजली पैक होगा, मतलब ऐसे इस तरह से होगा। सेल हो गया तो इस तरह से बीच बीच में ना गैप रहेगा ऐसे, तो लूजली पैक हो गया। प्लस इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है ये भी रहेगा, ये है इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये चीज़ भी रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है, ये एक पैरेन्काइमा है जो कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इज कॉल्ड द क्लोरेन्काइमा। मतलब क्लोरेन्काइमा क्या होता है, ये एक पैरेन्काइमा होता है जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, मतलब क्लोरोफिल रहता है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट लेता है। मतलब पैरेन्काइमा का ही टाइप है ये। ठीक है, मैंने जो बताया ना अभी, क्लोरोफिल रहता है, पैरेन्काइमा में तो रहता है। तो पैरेन्काइमा का भी दो पार्ट है, क्लोरेन्काइमा है, कैरेन्काइमा है। तो क्लोरेन्काइमा मतलब ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। ठीक उसी तरह से एक है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा से क्या पता चला, एयर, एरेन मीन्स एयर। जो ऐसे पैरेन्काइमा जो कंटेन करते हैं लार्ज एयर कैविटी, जैसे इसको हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। और इसमें इस कैविटी में क्या होता है कि ये मतलब एक्वाटिक प्लांट जैसा होता है ना, पानी रहता है, पानी में पेट डूबे ना, तो उसको बुयांसी ये करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो हल्का लगे और पानी में डूबे ना। तो एरेन्काइमा मेनली एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप्स क्या था, कॉलेनकाइमा था। मतलब पैरेन्काइमा हम लोग कवर कर लिए, उसके दो पार्ट्स, एरेन्काइमा एंड क्लोरीन। कॉलिन और क्लोरीन में डिफरेंट है, उसमें आर होगा बीच में, जबकि इसमें आर नहीं है। उसमें क्या होता है, आर है, इसमें आर नहीं होगा, इसमें एल होगा। तो ये कंपोज होता है लिविंग, ये भी लिविंग होता है, पैरेन्काइमा भी लिविंग होता है, सिर्फ स्कैनकाइमा कुछ होगा, ये डेड होता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये इलोंगेटेड सेल होता है, लंबा लंबा सेल होता है। इरेगुलर थिकनिंग, मतलब इसका जो थिकनिंग है ना सेल वाल का, जैसे उसका पतला था तो इसका ना, जैसे कि ये वाला हो गया, अब इसके कुछ कुछ कॉर्नर में ना ऐसे थोड़ा मोटा होगा थोड़ा। ठीक है, इस तरह से जहाँ जहाँ मैच खाएगा वहाँ थोड़ा मोटा होगा। तो ये इरेगुलर थिकनिंग होता है इसका, कॉर्नर में, मेनली कॉर्नर में देखने को मिलेगा। जैसे कि सेल अगर इस तरह से रहे तो इसका जो कॉर्नर है यहाँ पर थिकनिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें सेलुलोज और पेक्टिन स्टोर होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन स्टोर होने के कारण इस जगह में इसका जो इरेगुलर थिकनिंग एट कॉर्नर हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस बचता है, क्योंकि जो भी इंटरसेलुलर स्पेस रहता है उसमें तो वो जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा टाइट रहेगा, जिसमें कम इंटरसेलुलर स्पेस होगा, वो प्रोवाइड करेगा फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, जिससे कि पेड़ टूटे ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, पेड़ जो है टेढ़ा हो गया फिर ऐसे सीधा हो जाता है धीरे धीरे, तो किस वजह से, कॉलेनकाइमा की वजह से। अब वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल में ये प्रेजेंट होता है। मेनली ये लीफ स्टॉक में होता है, जो पत्ते का जो जैसे पत्ते हो गए, और ये जो पार्ट है जिससे पेड़ में लगा रहता है इसको बोलते हैं लीफ स्टॉक, LS। इसी में ये प्रेजेंट होता है, जिससे कि वो होल्ड करके रखता है। और बिलो द एपिडर्मिस, और ठीक एपिडर्मिस मतलब जैसे पेड़ देखते हैं, पेड़ का जो ऊपर लेयर होता है ना, अपर टिश्यू स्किन जैसे हम लोग का होता है, उसी तरह से पेड़ का जो स्किन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक एपिडर्मिस के नीचे में ये कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक इस पेड़ के नीचे में कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्क्लेनकाइमा। तो स्क्लेनकाइमा क्या होता है, ये मैंने बताया डेड है। कैसे याद रखना है, एज फॉर सन, सन क्या है, नॉन लिविंग है, तो सन डेड है, तो ये भी डेड है। कंपोज ऑफ लॉन्ग होता है, नैरो होता है, जिसमें लिग्निन डिपोजिट होता है एट द थिन वॉल सेल। मतलब इसका जो वॉल होता है वो थिन होता है, लेकिन लिग्निन की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। लिग्निन क्या होता है, एक तरह का पेड़ का एक मटेरियल है जो कि मेनली डेड सेल्स में पाए जाते हैं। तो दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस। जो भी डेड हो जाते हैं ना, तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो पूरी तरह से ना गायब हो जाते हैं। मतलब उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जिससे कि वो क्या रिजिडिटी, पेड़ को क्या रिजिडिटी, टाइटनेस मतलब प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, ये किस में पाया जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट में हम लोग देखते हैं ना, जो उसका जो ऊपर का जो रहता है बहुत ही टाइट रहता है, उसमें ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने कवर करवा दिया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होते हैं, ये मेनली दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें इसका डेफिनेशन क्या है, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेनली इनके ये द टिश्यू कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। अब इसमें जो है मेनली ये वेस्कुलर बंडल में ही प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर बंडल मतलब क्या है, वेस्कुलर मतलब तो पता चल गया, वेसल्स, बंडल मतलब एक बंडल रहता है, मतलब ये एक चीज़ से नहीं बना रहता, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो कि मैंने बताया बने रहते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एक हो गया हम लोग का जाइलम, दूसरा हो गया फ्लोएम। जाइलम जो होता है ना हमारे मतलब प्लांट्स में क्या होता है, वाटर कैरी करता है,
मतलब एक ऐसा सिस्टम है वेस्कुलर बंडल जो कि वाटर कैरी करता है, उसका नाम जाइलम है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, ठीक है। ये वाटर प्लस न्यूट्रिएंट करेगा, वाटर प्लस मिनरल हम लोग बोल सकते हैं, या न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं, मिनरल, ठीक है। वाटर प्लस मिनरल ये करेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये जो है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स, ये रूट्स से डिफरेंट पार्ट्स जाएगा। उसके बाद ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैकिड्स, वेसिल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इसमें याद रखना है कि सिर्फ मतलब सब डेथ है, मतलब सब डेथ है सिर्फ इसको छोड़कर। ये लिविंग है, ये भी डेथ है, ये भी डेट कंपोनेंट है, ये भी डेट कंपोनेंट है। फाइबर जितने भी होते हैं ना, वो सब डेट कंपोनेंट होते हैं। जहाँ पर भी फाइबर लगा हो डेट कंपोनेंट होगा। ट्रैकिड्स वेसल भी डेट होते हैं। तो इसमें सिर्फ लिविंग कौन होता है, पेरेन्काइमा। जहाँ पर भी पेरेन्काइमा रहेगा, जाइलम पेरेन्काइमा हो या फ्लोएम पेरेन्काइमा हो, दोनों ही लिविंग होंगे। अब इसमें जो है लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन लिविंग। नेक्स्ट है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो है वो मेनली वो रिलेट करता है फूड से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो जाइलम होता है, जाइलम मेनली जो है इसमें जो भी वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब रूट से शूट्स की तरफ या लीव्स फ्रूट्स इसकी तरफ। लेकिन फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल होगा, जिधर ज़रूरत पड़ेगा उधर ही जाएगा। लीव से दूसरे लीव में जा सकता है, लीव से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जा सकता है। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया, मतलब अप एंड डाउन, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली ये फूड को कंडक्ट करवाता है अलग अलग पार्ट्स में। इसमें जो मेन जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है वो क्या है, सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर है। अब इसमें से एक चीज़ याद रखना कि ये जो सीव ट्यूब होता है इसमें किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये लिविंग है। तो इसको जो हेल्प करता है इसके काम को, वो कौन करता है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में खुद का न्यूक्लियस होता है, तो उसको कंट्रोल करता है कौन, उसका फंक्शन को कंपेनियन सेल करता है, ठीक है। इसीलिए इसको दोनों को सिस्टर सेल बोलते हैं। दोनों क्या है, सिस्टर सेल, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा भी इसमें लिविंग है, सिर्फ फाइबर को छोड़ करके इसमें सभी लिविंग्स है, ठीक है। यहाँ पर लिखा ही है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, उसमें 3 लिविंग थे, इसमें 3 लिविंग है, एक नॉन लिविंग, उसमें 3 डेड थे और 1 लिविंग है। अब ये ख़त्म हो गया हम लोग का प्लांट टिश्यू। अब नेक्स्ट है एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बना दूंगा, जिसमें मैं कवर करूँगा इसके एनिमल टिश्यूज़ के बारे में।